कुछ कंपनियां जहां पर नतीजों में तो एक अच्छा सुधार देखने को मिला है पिछले 5 एक साल में, लेकिन उन शेयरों के अंदर वो चाल आते हुए नहीं दिखाई पड़ी है। वो वहीं के वहीं खड़े हैं या वहां से नीचे आ गए हैं। तो एक पॉसिबिलिटीज बनती है कि शायद नतीजों के आधार पर इनकी री रेटिंग गोइंग फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़े। कुछ नाम आपके सामने रखता हूं। पहला नाम है एलटीएम। वैसे तो पूरे आईटी में ही अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, लेकिन शेयर नीचे आ रहे हैं। लेकिन एलटीएम के अंदर खास तौर से इनकी 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है 23% की सीएजीआर, जबकि स्टॉक प्राइस की डी ग्रोथ है 1.5% की सीएजीआर से। नेटको फार्मा 28% की ग्रोथ इसके पिछले 5 साल के मुनाफे के अंदर देखने को मिली है, जबकि स्टॉक के अंदर 4% की डी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है बीते 5 साल में। ब्लू डार्ट 5 साल की ग्रोथ करीब करीब 20% के आसपास आते हुए दिखाई पड़ी है, लेकिन स्टॉक की ग्रोथ 3% के आसपास की डी ग्रोथ वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है। बाटा एक और ऐसा नाम जिसके जिसके अर्निंग्स के अंदर तो इंप्रूवमेंट है, 5 साल की मुनाफे में 32% की बढ़त आई है, लेकिन जो स्टॉक की आंकड़े हैं वहां पर करीब करीब 15% की डी ग्रोथ है। कुछ और नामों में एसडब्ल्यू सोलर, यहां पे इनके बड़े ऑर्डर कैंसिलेशन की बातचीत भी थी। 26% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रही है 5 साल में, लेकिन स्टॉक 1% से डी ग्रो करके गया इसी ड्यूरेशन में। मास्टेक एक और आईटी कंपनी, 16% की ग्रोथ आई है वहां पर, और करीब 7% की डी ग्रोथ देखने को मिली है स्टॉक प्राइस के अंदर। एंड लास्टली सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, करीब 5 साल में इनकी 70% की प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि इसी ड्यूरेशन में स्टॉक 5% नीचे आया। तो ये वो कंपनियां हैं जहां पर स्टॉक नहीं चला है, लेकिन नतीजे अच्छे आ रहे हैं। तो शायद गोइंग फॉरवर्ड इनकी री रेटिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है।